Hey dear, welcome you all to the lecture number 7 of the course on differential equation. Differential equations के इस कोर्स में हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर कवर कर लिए हैं. सारे के सारे लेक्चर्स चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं. So if someone is new in this particular lecture and have not watched any lecture, and whatever we have discussed till the lecture number 1 to lecture number 6, they are advised to go well through those lectures, then come in this lecture number 7 so that they could well relate the content we are going to discuss about. लेक्चर नंबर 1 से 6 में हमने किया क्या है, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एज यूजुअल जो कि मैं हर लेक्चर के अंदर देता हूं, इस लेक्चर के अंदर भी मैं जल्दी जल्दी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए उन कॉन्सेप्ट्स का जो आपने सीखा है. लेक्चर नंबर 1 हमने स्टार्ट करा था डिफरेंशियल इक्वेशन का. उसके अंदर हमने डिस्कशन करा था अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन इक्वेशन इज डिफरेंशियल और नॉट. Also we have talked about the concept of dependent variable and the independent variable, and based on that concept we have categorized the differential equation into two categories. The first one is the ordinary differential equation, the second one is so called partial differential equation. In the lecture number 2 and the lecture number 3 we have discussed about the concept of order and degree of differential equation. That is, if someone gives us a differential equation and asks about the order and degree, how to find those order and degree, and also discuss about the fine points about the calculation of degree of differential equation. Then we move down to lecture number 4 and 5 where we have discussed about the concept of how to form a differential equation when a given function is there. है ना, हमने वहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को कैसे फाइंड करने हैं, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करना, उसको एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, वो सब डिस्कशन करा था इन द लेक्चर नंबर 6. दैट इज द लास्ट लेक्चर बिफोर दिस लेक्चर. उसके अंदर हमने आपके साथ डिस्कशन करा था अबाउट द basic meaning of solution of differential equation and also talked about how to check whether a given function is solution of given differential equation or not. तो ये हमने इन ब्रीफ जो है वो सारे लेक्चर जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसके अंदर क्या क्या डिस्कशन करा है लेक्चर वाइज हमने डिस्कशन कर लिया है. सो आइए लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम डिस्कस करते हैं क्या करने वाले हैं आज, इसकी बात पहले करते हैं. सो फिलहाल क्या है, लेक्चर नंबर अगर हम 7 की बात करें तो हम आज सीखने वाले हैं how to solve a differential equation, right? So इतना जो लंबा इंतजार था हमारा है ना कि कब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट के ऊपर आएंगे, कब हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे. दिस इज द लेक्चर दैट यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर. सो इस लेक्चर के अंदर हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बेसिक सा इंट्यूशन, थोड़ा सा आपके मेमोरी के अंदर पीछे लेके जाना चाहूंगा. जो चीजें हमने डिस्कस किया है वहीं से मैं रिलेट करना स्टार्ट करता हूं. क्या हमने सीखा है कि एक गिवन फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं. ऑफ कोर्स लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने, लेक्चर नंबर 6 नहीं, लेक्चर नंबर 4 और 5 के अंदर हमने यही तो सीखा है कि एक गिवन फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं. तो उसके अंदर हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आता था. क्या आप एग्री करते हैं? ऑफ कोर्स एग्री आप करेंगे. और भी चीजें थी उसके अंदर बट ओवरऑल हम करते तो डिफरेंशिएट ही थे ना. गिवन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते थे और डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते थे. तो अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे दें और आपसे पूछे कि बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना, उसको सॉल्व करने के लिए बोले, तो क्या आपको बेसिक डेफिनेशन पता है अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो वो बेसिकली एक फंक्शन होता है. तो सॉल्व जब करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, फंक्शन. मतलब अल्टीमेटली आप डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन ढूंढना चाहते हैं. तो फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपने किया था डिफरेंशिएट. तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस फंक्शन ढूंढना चाहते हैं कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस, दैट इज आपको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा. ये एक बेसिक सा इंट्यूशन आपके माइंड में होना चाहिए कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आता है डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, मतलब एक फंक्शन फाइंड करते हो जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको बेसिकली उल्टा जाना पड़ेगा और रिवर्स जाना पड़ेगा. मतलब जो आपने शुरुआत में प्रोसेस डिफरेंशिएशन का करा था, जब आप रिवर्स जाएंगे तो आपको प्रोसेस इंटीग्रेशन का करना पड़ेगा. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने जाएंगे ना, तो हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है. तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपके इंटीग्रेशन के, तो आप जरा एक बार उसको याद कर लीजिएगा.
है ना, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इनवर्स फंक्शंस हैं, है ना, जैसे भी हो, जो भी मतलब आपके फॉर्मूला इंटीग्रेशन के वो सारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। फिलहाल अब इतने आइडिया दे दिया हमने कि अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। अब क्या है कि मैं कुछ मेथड्स की बात कर लेता हूं जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का होगा। पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री क्या होता है? ऑर्डर पता है क्या, है ना, ऑर्डर और डिग्री हमने निकालना ऑलरेडी सीखा है और इसी के लिए तो सीखा था। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि dy बाई डी एक्स वाला ही केवल प्रेजेंट होगा टर्म, उसके अलावा कोई भी हायर डेरिवेटिव का प्रेजेंट टर्म नहीं होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। और डिग्री भी कितनी है? 1, मतलब हाईएस्ट पावर भी कितना होगा? 1। तो मतलब ये कि हम केवल वैसे इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे जिसके अंदर dy बाई डी एक्स वाले टर्म होंगे, ना तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाले कोई टर्म होंगे, ना ही आपको dy बाई डी एक्स की हायर पावर दिखेगी। क्यों? क्योंकि हमने डिग्री को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है कहां तक? 1 तक। तो जितने भी हम मेथड्स अभी लिखने वाले हैं वो सारे के सारे मेथड्स आर एप्लीकेबल फॉर सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब केवल उन्हीं इक्वेशंस की हम बात अभी करने जा रहे हैं जिसके अंदर dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स दिखेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं कौन कौन से है वो मेथड्स या फिर कौन कौन से है वो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो अगर हम टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, बेसिकली अब फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तो सबसे पहले लिखते चले जाइएगा आप, ठीक है ना। आई होप आपके पास पेन और कॉपी तो होगा ही। तो अगर आप टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे, है ना, मैं ऊपर ऊपर बात कर लेता हूँ। एक तो होता है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है जिसकी चर्चा हम अभी डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं अबाउट द सो कॉल्ड होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनस डिफरेंशियल। तो अभी मैं केवल नाम बता दे रहा हूं, मैं 1 बाय 1 जो है वो सारी चीजें डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। होमोजेनस डिफरेंशियल फॉर्म या फिर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की आप बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बातें करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और क्या है भाई, और हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं हमारे, कुछ और भी इसके अंदर आएंगे, कुछ खास नाम, है ना, नेम्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे, बर्नौली जैसे करके, लेबनीज, है ना, आपको पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो जो भी नेम वाले जो है सारा पार्ट है हम उसको कंक्लूड कर रहे होंगे, बट फिलहाल ये बेसिक टाइप्स के जो है वो इक्वेशंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलिए, या फिर वेरिएबल सेपरेबल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब ये क्या है एक्चुअली, होगा क्या कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू sin x। क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो टर्म प्रेजेंट होगा डिफरेंशियल का वो dy बाई डी एक्स वाला टर्म प्रेजेंट होगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए कि सारे x वाले टर्म को एक तरफ, ऑल x टर्म और ऑन सेम साइड, और सारे अगर y वाले टर्म सेम साइड पे हों, है ना, मतलब जितने भी x टाइप x वाले टर्म है वो सारे x वाले की तरफ, है ना, dx को उस तरफ रख देंगे, और जितने भी y वाले टर्म है अगर सारे एक तरफ आप कर पाए उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो हम उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल समझो यहां से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन लिखा रहा था sin x अपॉन sin y। तो क्या आप sin y को लेफ्ट में लेके जा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स sin y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और राइट में क्या रहेगा sin x, और dx को राइट में ले जा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लेके जा सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने सारे y वाले टर्म को एक तरफ और सारे x वाले टर्म को एक तरफ कर लिया है। तो ऐसे जितने भी इक्वेशंस होंगे ना उसको सॉल्व करने के लिए आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का यूज करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कुछ खास है नहीं, अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर पॉसिबल हो कि सारे x वाले टर्म को एक तरफ सारे y वाले टर्म को एक तरफ,
ले जाना पॉसिबल अगर हो तो लेकर के जाइए और दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा साइन वाई का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कॉस वाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा cos x माइनस कॉस वाई इक्वल टू सी। और यही आपका सोल्यूशन है क्या, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जब कभी भी ऐसा संभव है तो आप कर लीजिएगा। तो आइए इसको समझते हैं एक बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स के थ्रू। आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा। इस प्रॉब्लम के थ्रू हम बहुत कुछ चीजें सीखने वाले हैं। अगर मैं सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाया आज तो मैं अगले लेक्चर के अंदर वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां पे मैं यहाँ पे आज एंड करूंगा। सो फोकस करो, यहाँ से हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर गौर से देखो तो सवाल बोलता है सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप गौर से देखें तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है दैट इज dy by dx is equal to x times of 2 log x plus 1 अपॉन sin y plus y cos y। अगर हम इस इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कुछ ऐसा sin y plus y cos y dy इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ 2 log x plus 1 dx। कुछ खास नहीं किया है, इसको लेफ्ट साइड में जाके लग गया क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर dx को राइट में लग गया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आप गौर से देखें तो इस सारे y वाले टर्म को हमने एक तरफ कर लिया है और सारे x वाले टर्म को एक तरफ कर लिया है। कि ये आपको बात दिख रही है? तो जैसे ही आप करोगे फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि तो आपको पता है ना कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करते समय इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो x टाइम्स ऑफ 2 log x प्लस 1 होगा इंटू dx। अब क्या करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम इस पूरे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो हम अलग अलग पहले ब्रेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा sin y का dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y cos y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अगर अंदर देखें तो x इंटू 2 log x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 log x इंटू x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा। अगर आप बात करें साइन की तो साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कॉस प्लस, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो दो फंक्शंस का अगर जब भी प्रोडक्ट हो और आपको इंटीग्रेट करना हो तो आप एक रूल यूज करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना। अच्छा, तो अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट की बात करें ताकि हम y cos y dy को इंटीग्रेट कर पाए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करते हैं, हम एक को बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को बोलते हैं सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं जिसको डिफरेंशिएट करना आसान हो, सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब दिख जाए तो आप इंटीग्रेट करने वाला लेना, तो इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको फर्स्ट फंक्शन। अदरवाइज आप आइलेट रूल आपने पढ़ा होगा तो आप उसका भी यूज करके फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज कर सकते हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉस का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, वाई का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन वाई डी वाई। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा वाई साइन वाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, ये हो जाएगा प्लस का कॉस वाई। मतलब वाई कॉस वाई का इंटीग्रेशन वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई आएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि वाई साइन वाई प्लस का कॉस वाई इज इक्वल टू, सिमिलरली अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे log x इंटू एक्स आपको दिख रहा होगा। फिर से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, फिर से हम बाय पार्ट लगाएंगे। तो अगर हम log x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहें तो देखिए क्या आएगा। तो अगर हम x log x का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं क्या बोलेंगे, log x का इंटीग्रेशन तो हमें आता नहीं, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दो, इसको सेकंड फंक्शन बोल दो। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज दिस। तो अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको दिख जाएगा x स्क्वायर log x डिवाइड बाई 2 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा x, तो ये हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अगर आप यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर log x बाई 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, पहले से ही बाहर में 2 पड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 4। सो x स्क्वायर log x बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 4 आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे, और ये जो x वाला पार्ट था इसका इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट तो आ जाएगा। तो अगर हम अगले पेज के ऊपर लिखें उससे पहले आप देख लीजिए ये प्लस का cos y माइनस का cos y कैंसल, तो नीचे में क्या हो जाएगा, ये फाइनली सोल्यूशन आपका हो जाएगा y इंटू साइन वाई इज इक्वल टू, है ना, ट्वाइस ऑफ x log x का इंटीग्रेशन, ये तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, इसको रख दीजिए आप।
तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 4 और साथ में था एक्स स्क्वायर बाई 2